नेताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 10 की सेकंड पॉइंट माय गुड राइट हैंड के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके पॉइंट का नाम है चार्ल्स मैकिन। और माय गुड राइट हैंड का अर्थ होता है मेरा अच्छा दाहिना हाथ। आई फेल इनटू ग्रिफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I shall trust but in heaven and my good right hand. It means अब अपन इनके डिफिकल्ट वर्ड है, इनके बारे में जानकारी करेंगे। फेल, फेल का मतलब होता है फंस गया या गिर गया। इनटू का अर्थ होता है मैं, ग्रिप का अर्थ होता है शोक या दुख में, बिगेन, बिगेन यानी शुरू की, कंप्लेन में शिकायत करना, लुक फॉर में तलाश की, फ्रेंड मिस मित्र, बट मिस लेकिन, शॉर्ट मिस पाने की कोशिश की, वेन मिस व्यर्थ, कंपेनियंस मिस साथी, वर मिस थे, शाई मिस कतराने लगे या दूर भागने लगे, एंड मिस और, एक्वेंटेंस मिस परिचित लोग, गोल्ड मिस उदासीन, दे मिस वे, गिव मिस दिया, गिव की सेकंड फॉर्म, मी मिस मुझे, गुड मिस अच्छे, काउंसिल मिस सलाह या परामर्श, बट लेकिन, ड्रेडेड का मतलब होता है डरने लगे या गोल्ड मिस धन या पैसा, लेट देम गो उन्हें जाने दो, आई एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है क्रोध से चिल्लाया, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड का मतलब होता है बगल में या तरफ, बगल में, लिफ्ट मिस उठाया, एड मिस सहायता करना, वाट एवर जो भी, टाइड का अर्थ होता है घटित होना, ट्रस्ट में विश्वास करना, वर्ल्ड में संसार, एज मिस है, बिल्ड मिस निर्माण करना या बनाना, ऑन मिस ऊपर और सैंड मिस बालू रेत, ट्रस्ट मिस विश्वास, बट मिस लेकिन, हेवन मिस स्वर्ग, एंड माय गुड राइट हैंड यानी मेरा अच्छा दाहिना हाथ या मेरा विश्वास, मेरा भगवान पर विश्वास। इट मीन्स आई फेल इनटू ग्रिफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold.
They gave me good counsel, but dreaded their gold. Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I shall trust but in heaven and my good right hand. यानी इसमें कवि अपने मित्रों और दोस्तों की तलाश में निकलता है और अपनी मुसीबत में पड़ने के कारण अपने दोस्तों की तलाश करता है, लेकिन सभी दोस्त है वो उसे किसी प्रकार की सहायता नहीं देते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी सलाह देते हैं। अंत में वो कवि अपनी कठिन मेहनत मिस अपने माय गुड राइट हैंड कठिन मेहनत या अच्छे प्रयास पर और भगवान पर विश्वास के कारण वो अपनी स्थिति को इंप्रूव कर लेता है, उठा लेता है, अच्छी स्थिति प्राप्त कर लेता है। तो अपन आई फेल इनटू ग्रीफ, आई का मतलब यह कवि है। कवि कहता है कि मैं शोक या दुख में फंस गया एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैंने साथियों के प्रति मैंने शिकायत करनी शुरू की। आई लुक फॉर अ फ्रेंड, मैंने मेरी मुसीबत में सहायता करने के लिए एक मित्र की तलाश करनी शुरू की। बट आई सॉट हिम इन वैन, लेकिन मुझे कोई सहायता करने वाला मित्र नहीं मिला और मैं उसे पाने की जो कोशिश थी वो मेरी बेकार गई। कंपेनियंस वर शाई, मेरे जो भी साथी लोग थे वो सब मेरे से कतराने लगे, मेरे से दूरी बनाने लगे। एंड एक्वेटेंस वर कॉल्ड, और मेरे जो जान पहचान रिलेटिव जो भी है वो एकदम उदासीन यानी यस या नो का जवाब देना बंद कर दिया उन्होंने। दे गेव मी गुड काउंसिल, और मेरे जो साथी और जो परिचित लोग थे उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी सलाह जरूर दी, लेकिन dreaded their gold, लेकिन धन देने से डरने लगे यानी मना करने लगे। Let them go, I exclaimed, अंत में जब मैंने मेरे दोस्तों की तलाश व्यर्थ में गई, दोस्तों से किसी प्रकार की सहायता कवि को नहीं मिली, तो अंत में उस कवि ने अपने आप को क्रोध से चिल्ला कर कहा कि लेट देम गो, उन्होंने अब जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, अब मेरे बगल में जो मेरे फ्रेंड मेरा दोस्त है वो मेरा राइट हैंड है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी, यानी कवि ने अपने बाएं हाथ यानी अपने कठिन मेहनत हार्ड वर्क पर विश्वास किया और हार्ड वर्क करने के कारण उस हाथ के कारण उन्होंने अपनी स्थिति को ऊपर उठाया एंड एड मी, और उस राइट हैंड ने उनकी सहायता की। व्हाट एवर बिटाइड, और कठिन मेहनत के द्वारा जो भी घटित हुआ है उसमें उनकी स्थिति पोजीशन है वो थोड़ी ऊपर आ गई। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, अंत में कवि ने समाज इस संसार को यह शिक्षा दी कि इस संसार पर विश्वास करना, इस सांसारिक दुनिया के लोगों पर विश्वास करना बालू रेत पर एक भवन का निर्माण करने के समान है। जिस प्रकार बालू रेत का मकान बनाने पर वर्षा आने पर वो मकान ढह जाता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी दुनिया पर विश्वास करना भी बालू रेत पर निर्माण करने के समान है। I shall trust but in heaven and my good right hand, तो अंत में कवि ने कहा कि मैं उन चीजों पर विश्वास करूंगा। किन चीजों पर? वे कौन सी दो चीजें हैं जिन पर कवि ने विश्वास किया और अपने आप की स्थिति को सुधार किया? वो है हेवन एंड माय गुड राइट हैंड। माय गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्क या बिलीव ऑन हार्ड वर्क, यानी अंत में कवि ने स्वर्ग और अपनी कठिन मेहनत, हार्ड वर्क का मतलब होता है कठिन मेहनत पर विश्वास किया। कठिन मेहनत पर विश्वास करने के कारण कवि को विश्वास हो गया कि इस दुनिया पर बालू रेत पर, दुनिया पर विश्वास करना बालू रेत पर निर्माण करने के बराबर है, और उन्होंने अपने हाथ से अपने कठिन मेहनत और भगवान के विश्वास के आधार पर अच्छी मेहनत की और उन्होंने अपने रिश्तेदारों और जो साथी लोग थे उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं की। माई क्रेज revived in my fortunes despite, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. The friends who had left me come back, everyone, and darkest advisors looked bright as the sun. I need them no more,
as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. अब अपन इनके हार्ड वर्ड जैसे माई मिस, मेरा, क्रेज मिस, साहस, रिवाइव मिस, पुनः जागृत होना या पुनः उत्पन्न होना, फॉर्चून्स, भाग्य, डिस्पाइट, के बावजूद, डिस्पाइट मिस होता है के बावजूद, एंड मिस और, माई हैंड मिस हाथ, स्ट्रॉन्ग मिस मजबूत, स्पिरिट मिस मन स्थिति या आत्मा या भावना या मन स्थिति, लाइट में से हल्की, इट आया है गुड राइट हैंड के लिए, रेज्ड मिस ऊपर उठाया, मी मिस मुझे, फ्रॉम मिस से, सोरो मिस दुख, सेव्ड मिस बचाया, फ्रॉम मिस से, पेन मिस दुख या दर्द, फेड मिस भोजन खिलाया, एंड मिस और, क्लेड मिस वस्त्र पहनाया या वस्त्रों से ढक दिया, अगेन एंड अगेन, बार बार, अगेन एंड अगेन मिस बार बार, द फ्रेंड्स मित्रों, हु मिस जो, लेफ्ट मिस छोड़ चुके, कम बैक मिस वापिस, एवरीवन मिस प्रत्येक, डार्केस्ट मतलब दुखी या उदास चेहरे वाले, दुखी या उदास चेहरे वाले, एडवाइजर्स सलाहकार, लुक्ड दिखाई दिए, ब्राइटेस्ट चमक या चमकीले, एज द सन सूर्य, नीड मिस आवश्यकता या जरूरत, देम मिस उनके, नो मिस नहीं, मोर मिस ज्यादा, ऑल मिस सभी, अंडरस्टैंड मिस समझते हैं, अंडरस्टैंड मिस समझते हैं, थैंक मिस धन्यवाद देता हूँ, दे मिस उनको मिस ट्रस्ट मिस विश्वास, my good right hand. Anyways, my praise revived in my fortunes despite, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain. It fed me and clad me again and again. The friends who had left me come back, everyone, and darkest advisors looked bright as the sun. I need them no more as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. यानी इस स्टेज में कवि ये कहना चाहता है कि my praise revived in my fortune despite, यानी जब कवि ने भगवान एंड अपने हार्ड वर्क पर विश्वास किया तो कवि कहता है कि मेरा आंतरिक जो साहस है वो पुनः जाग उठा है, यानी मेरा आंतरिक जो साहस है
वो पुनः जाग उठा है और मेरे भाग्य के बावजूद, यानी मेरा जो फेट है, जो किस्मत है, जो भाग्य है, उसके बावजूद मेरा आंतरिक जो श्वास है, जो हिम्मत है, वो जाग गई है। एंड माई राइट हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज राइट, और मेरा जो राइट हैंड है, जो मेरे हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करने की जो गति है, वो अब मजबूत हो गई है। और मजबूत होने से मेरी जो मन स्थिति है, मेरी जो हालत है, मेरी जो आत्मा है, वो थोड़ी हल्की हो गई। इट रेज मी फ्रॉम सॉरो, और मेरे गुड राइट हैंड ने मुझे दुख से ऊपर उठाया है। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और मेरे हार्ड वर्क और भगवान पर विश्वास ने मुझे दुखों से बचा लिया है। आई फेड मी एंड क्लेड मी, यानी इसने मुझे भोजन खिलाया है, यानी मेरी कठिन मेहनत करने से मेरे राइट हैंड ने मुझे भोजन खिलाया है और मुझे वस्त्रों से ढक दिया है। अगेन एंड अगेन, बार बार, प्रतिदिन जब मैं जितनी ज्यादा मेहनत करता हूँ उतनी बार। द फ्रेंड्स, अब अगले स्टेंजे में कवि ये कहता है कि द फ्रेंड्स, वे मित्र, हु हैड लेफ्ट मी, जो मित्र मुझे मुसीबत में छोड़कर चले गए थे, मुझे केवल सलाह देते थे, किसी प्रकार की मुझे सहायता, धन, रुपए, पैसे नहीं दिए, वो ही दोस्त जो मुझे छोड़ चुके थे, कम बैक एवरीवन, वन बाय वन, एक एक करके मेरे पास वापिस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी भगवान पर विश्वास और हार्ड वर्क के कारण मेरी पोजीशन है थोड़ी रेंज ऊपर उठ गई थी, पोजीशन में इंप्रूव हो गया था, सुधार हो गया था। सुधार होने के कारण जो दोस्त छोड़कर गए थे वो वन बाय वन मेरे पास आ रहे हैं। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, डार्केस्ट का मतलब होता है दुखी या उदास चेहरे वाले जो सलाहकार थे, वो अब सूर्य के समान चमकने लगे हैं, सहायता करने के लिए आतुर हो रहे हैं, यानी मुझे बिना मांगे ही सहायता दे रहे हैं। लेकिन आई नीड देम नो मोर, लेकिन अब मुझे ऐसे डार्केस्ट एडवाइजर्स या डार्केस्ट कंपेनियंस की मुझे कोई जरूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा वो सब समझते हैं। आई थैंक दी, यार दी किसके लिए यार? दी है यार हार्ड वर्क एंड गॉड, यानी माय गुड राइट हैंड के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, भगवान को और मेरी कठिन मेहनत को। मैं आई ट्रस्ट दी, मैं भगवान और मेरी कठिन मेहनत पर विश्वास करता हूँ। माय गुड राइट हैंड, गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट्स ट्रस्ट इन गॉड एंड हार्ड वर्क, ट्रस्ट इन गॉड एंड हार्ड वर्क। तो इस पॉइंट के अंतर्गत कवि इन दो चीजों पर सबसे ज्यादा विश्वास करता है, भगवान पर एंड अपनी कठिन मेहनत।